दोस्तों, बड़ी खबर। यूरोपीय यूनियन ने अपनी संसद में पहली बार गाजा में सीजफायर को लेकर प्रस्ताव पास किया है। 100 दिन से ज्यादा इस जंग को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूरोपीय यूनियन खामोशी के साथ सब कुछ देख रहा था। लेकिन पहली बार आज अपनी संसद में गाजा में सीजफायर को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। तो क्या अब इस प्रस्ताव को इजराइल मानेगा? क्या गाजा के अंदर अब सीजफायर होगा? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह सब हुआ क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह हूतीज हैं। हूतीज लाल सागर के अंदर लगातार यूरोपीय जहाजों को भी टारगेट कर रहे हैं। जो भी जहाज उधर से निकल रहा है उस पर वो हमला कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कई सारी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने शिपमेंट यूरोप में बंद कर दिए हैं। कतर ने भी अपने नेचुरल गैस का शिपमेंट यूरोप में बंद कर दिया है, जिससे यूरोप में काफी परेशानी हो रही है। ये जो जहाज अब यूरोप में जा रहे हैं वो अपना रास्ता बदल कर जा रहे हैं, जिस वजह से खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। हूतीज का साफ एक कहना है कि आप हमें डराओ मत, हमले करके हम लाल सागर में जहाजों पर अटैक करना बंद कर देंगे अगर गाजा में सीज फायर हो जाएगा। तो शायद हो सकता है कि इसी डर से यूरोप ने इस प्रस्ताव को पास किया है, क्योंकि अब तक यूरोप खामोश बैठा हुआ था। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जंग को। जो प्रस्ताव पास हुआ है इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं। अगर यूरोपीय देशों की बात इजराइल नहीं मानता है तो इजराइल को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी चीजें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए, किन देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, किन देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाले। ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य, ये दोनों देश ऐसे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। यानी ये दोनों देश नहीं चाहते कि गाजा के अंदर सीज फायर हो। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। जो देश इस वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए वो थे जर्मनी, हंगरी, इटली, लिथुआनिया, नीदरलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन। इतने देशों ने वोटिंग ही नहीं की। जिन देशों ने इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला है, यानी जो देश ये चाहते हैं कि गाजा के अंदर सीज फायर हो, उनके नाम हैं बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, लैटविया, लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन। इतने देशों ने इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला है। फिलहाल इतने देशों के सपोर्ट से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। इस प्रस्ताव में सबसे पहली बात यह लिखी गई है कि गाजा में तुरंत सीजफायर हो, साथ ही साथ गाजा में तुरंत मानवीय सहायता भेजी जाए। इसके अलावा जो भी इजराइल के बंधक हमास के कब्जे में है उनको भी तुरंत रिहा किया जाए। इस प्रस्ताव में इजरायली बंधकों को लेकर साफ साफ यह बात लिखी गई है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी डील के ही इन बंधकों को छोड़ा जाए और पूरे एरिया में शांति बहाल की जाए। अब देखते हैं कि इजराइल इस शर्त को मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि नेतन्याहू तो यह कह रहा है कि हम सीजफायर किसी हाल में नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए जंग आखिर तक लड़ेंगे और हम हमास को खत्म करके रहेंगे। अब अगर इजराइल यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो इजराइल के ऊपर इसका कोई कानूनी असर पड़ेगा? जी नहीं। इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि अगर इजराइल इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो इजराइल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन कानूनी कार्रवाई करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ इस प्रस्ताव में इतना लिखा है कि अगर इजराइल इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो इजराइल के ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जाएगा, राजनीतिक प्रयास किए जाएंगे और राजनीतिक दबाव डालकर थोड़े बहुत संबंध खत्म हो सकते हैं कुछ यूरोपीय देशों के। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस प्रस्ताव में कि अगर इजराइल नहीं मानना है तो उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन कानूनी कार्रवाई करेगा। तो यह सिर्फ एक तरह का दिखावा है। बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। जिस तरह से उसने यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जंग शुरू होने के बाद से बहुत सारे सीजफायर को लेकर प्रस्ताव पास हुए हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि यूरोपीय यूनियन कम से कम जागा, प्रस्ताव तो पारित किया जो अब तक शांति के साथ देख रहा था, और सबसे बड़ा क्रेडिट हूतीज को ही जाता है। दोस्तों, बड़ा अपडेट अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से दिया गया है। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि जब हमारे लड़ाके युद्ध क्षेत्र से वापस लौटे तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि जब हम आ रहे थे तो हमने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 30 सैनिकों को देखा जो खान यूनिस के घर के आसपास घूम रहे थे। हमने उन 30 सैनिकों को किसी तरह से बहला फुसलाकर खान यूनिस के उस घर के अंदर प्रवेश करवा दिया। हमास के लड़ाकों ने कुछ ऐसा किया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के वो 30 जवान अलर्ट हो गए और उस घर के अंदर घुस गए। जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसे, हमास के लड़ाकों ने उस पूरे घर को ही उड़ा डाला। बाकायदा पूरा स्टेटमेंट हमास की तरफ से अभी जारी किया गया है। बताया गया है कि इसमें हो सकता है कि 30 सैनिकों की मौत हो गई हो या कुछ घायल हुए हैं, कुछ मर गए हैं।
गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाजा में मरने वालों का आंकड़ा जारी किया है। नया आंकड़ा 24,620 तक पहुंच चुका है। 61,830 लोग ऐसे हैं जो अब तक इजरायली हमलों में घायल हुए हैं। दोस्तों, खबर आ रही है कि नाटो रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 90,000 सेना को युद्ध अभ्यास के लिए बुला रहा है। नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी देशों के थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे। कुल मिलाकर 90,000 सैनिकों को इकट्ठा करने की योजना बना रहा है नाटो, और इन सभी सैनिकों को युद्ध अभ्यास कराया जाएगा रूस से लड़ने के लिए। परमाणु हथियार चलाने से लेकर साइबर और अंतरिक्ष तक की सारी तैयारी की जाएगी। 90,000 सैनिक युद्ध अभ्यास करेंगे। इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इसने एक बार फिर से बयान दिया है कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो गाजा पर कब्जा करना है, साथ ही साथ याह्या सिनवार को मारना है। इसने कहा कि गाजा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल के अंदर काम करने की इजाजत अब दोबारा नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, फिलिस्तीन के लोग इजराइल के अंदर आकर काम करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लिहाजा फिलिस्तीन के लोगों को काम पर न बुलाया जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक बार फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। फिलिस्तीन को अलग कराना ही होगा। जब तक फिलिस्तीन अलग नहीं होगा, इलाके में शांति नहीं होगी। एक बार फिर से नई शुरुआत सभी को करनी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री का भी एक नया बयान आया। उन्होंने कहा कि यमनियों ने फिलिस्तीन की बहुत अच्छे से रक्षा की है। गाजा में अगर सीजफायर हो जाता है तो इलाके में जो भी तनाव पैदा हो रहा है वो सारा तनाव खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह से कई बार इस बारे में बातचीत की है। हिजबुल्लाह का साफ यही कहना है कि गाजा में सीजफायर करवा दो, इजराइल गाजा में सीजफायर कर दे, लेबनान के बॉर्डर से हमारे जो भी हमले हो रहे हैं उन हमलों को हम रोक देंगे। इन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध को जारी रखते हुए ना तो हमास को खत्म कर पाएगा और ना ही वो अपने बंधकों को छुड़ा पाएगा। नेतन्याहू एकमात्र ऐसा इंसान है जो यह मानता है कि गाजा में युद्ध को जारी रखना ही सारा समाधान है, और इसका सपोर्ट अमेरिका करता है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू इसलिए इस युद्ध को नहीं रोकना चाह रहा है क्योंकि अगर अभी युद्ध रुक जाता है तो नेतन्याहू की सरकार 10 मिनट में गिर जाएगी। वाकई में यह बात तो बिल्कुल सही है। बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि उसको थोड़ी बहुत कामयाबी कहीं से मिल जाए, अपने बंदूकों को ही छुड़ाने में कामयाब हो जाए। कम से कम कह तो सकेगा कि देखिए हमने अपने बंदूकों को छुड़वा लिया हमास के कब्जे से। अभी तो उसको कुछ भी नहीं मिला है। अगर युद्ध रुक जाता है, सीजफायर हो जाता है, तो नेतन्याहू की सरकार जानी ही जानी है। तो कोई उम्मीद नहीं है कि यूरोपीय यूनियन ये जो प्रस्ताव लेकर आया है, नेतन्याहू इस प्रस्ताव का सम्मान करेगा और सीजफायर का ऐलान करेगा। कोई उम्मीद नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नेतन्याहू यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव को जब ठेंगा दिखाएगा तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन क्या एक्शन लेगा इसके ऊपर, यह देखने वाली बात होगी। जैसा ही कुछ होगा आपके सामने आ जाएंगे खबर लेकर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।